शाहीनों ने किवीज को काबू कर लिया। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान से चली जाने वाली न्यूजीलैंड की टीम को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 135 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। ये डिवाइस जिसको देखकर ये खबरें पड़ रही हैं और मेरे बहुत सारे सादा से पाकिस्तानी जो आज तक ये समझते रहे कि एंकर रट्टा लगा के खबरें पढ़ता है या पढ़ती है, तो उनकी खिदमत में अर्ज है कि रट्टा कतई तौर पर नहीं लगाते, ये खबरें याद नहीं करते, बल्कि ये टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर खबरें पढ़ रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। एंकरिंग सीरीज की एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सफर रियाज साहिबा जो हमारी स्टूडेंट हैं वो रीडिंग के सेकंड फेज में दाखिल हो गई हैं। फर्स्ट फेज में आपने इनको पेपर से न्यूज रीड करते हुए देखा, लेकिन आज की वीडियो में इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक डिवाइस पर ये खबरें रीड कर रही हैं। एक डिवाइस इनके सामने पड़ी हुई है जिसको देखकर ये खबरें पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। इस डिवाइस को क्या कहते हैं, किस बला का नाम है ये, इससे देखकर खबरें कैसे पढ़ी जाती हैं और फिर रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है, कैमरा इनको कैसे कैप्चर कर रहा है, ये सब कुछ हम आज जानने की कोशिश करेंगे। ये डिवाइस जिसको देखकर ये खबरें पढ़ रही हैं और मेरे बहुत सारे सादा से पाकिस्तानी जो आज तक ये समझते रहे कि एंकर रट्टा लगा के खबरें पढ़ता है या पढ़ती है, तो उनकी खिदमत में अर्ज है कि रट्टा कतई तौर पर नहीं लगाते, ये खबरें याद नहीं करते, बल्कि ये टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर खबरें पढ़ रहे होते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर वो डिवाइस है जिसका एक ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट या एक एंकर के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, जो स्टूडियो में बैठ के न्यूज ब्रॉडकास्ट करता है। अच्छा, अब ये टेलीप्रॉम्प्टर क्या होता है? टेलीप्रॉम्प्टर डिवाइस पहली बार इजाद हुई अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के अंदर, जहां पर सदारती उम्मीदवार, अमेरिका के सदारती उम्मीदवार जो हैं, उनकी इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर पेपर रोल एक मैकेनिकल प्रॉम्प्टर इजाद किया गया। यानी उस वक्त इतनी जिद्दत नहीं आई थी कि ये प्रॉम्प्टर सिमट कर एक छोटी सी मशीन की शक्ल इख्तियार कर ले, बल्कि उस वक्त एक शख्स एक पेपर को रोल कर रहा होता था मैकेनिकली और सामने खड़ा हुआ कैंडिडेट उस पेपर को पढ़कर अपनी तकरीर कर रहा होता था। जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती गई, इस डिवाइस को समेट कर हमने छोटा कर लिया और इसको कंप्यूटर के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। यानी जो खबरें आपने सुनानी है उसको आप इस स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और इस स्क्रीन के बिल्कुल पीछे कैमरा अटैच्ड है। यानी ये कैमरा कैप्चर कर रहा होगा उस एंकर को जो खबरें पढ़कर सुना रहा है। ठीक है जी, तो इस टेलीप्रॉम्प्टर पर खबरें पढ़ने में और इस पेपर में देख के खबरें पढ़ने में फर्क है। हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर आप अपनी रीडिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप बुक रीडिंग करें, लाउड एंड क्लियर करें, ऊंची आवाज में करें, किसी को सामने बैठा के करें या अपने कमरे को बंद करके करें, शीशे के सामने बैठ के करें, किताब को बावाज़े बुलंद। अगर उर्दू रीडिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो पढ़ते जाएं और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अब किताब पे देखकर तो आपने पढ़ लिया, फ्लो अच्छा हो गया, प्रोनाउंसिएशन पे भी आपने काम कर लिया, अब आपने टेलीप्रॉम्प्टर पे काम करना है। टेलीप्रॉम्प्टर पर खबरें पढ़ने में अजाब यह है कि इस डिवाइस को कंट्रोल भी आप खुद कर रहे होते हैं अक्सर व पेशतर, क्योंकि कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर प्रोड्यूसर या एसोसिएट प्रोड्यूसर इस प्रॉम्प्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जो न्यूज एंकर है वो इस प्रॉम्प्टर को खुद कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे कि सफर रियाज साहिबा के हाथ में एक रिमोट है और रिमोट कंट्रोल के जरिए से इस टेक्स्ट को ऊपर नीचे करना, स्केल इन या स्केल आउट करना, इवन बाज़-औक़ात इसके फॉन्ट को रीडेबिलिटी के हिसाब से एडजस्ट करना, ये भी खुद ही करती हैं। दूसरा, ये बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब हम कैमरे को फेस करते हैं, यानी इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन आज जिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी जैसे ही कैमरे की आंख खुलती है हमारी आईब्रोज मूव करने लगती हैं, हमारे जो आई शेड्स हैं ये बहुत ज्यादा मूव करना, आई ब्लिंक होने लगती है, पलके झपकने लगते हैं, हम हेड मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और शायद आपको अंदाजा नहीं होता इस बात का कि जैसे ही कैमरे की आंख खुलती है या लेंस ओपन होता है, जैसे ही 3, 2, 1 एक्शन की कॉल आती है, तो उस वक्त आप ऐसे बिहेव करने लगते हैं जैसे अब आप नहीं रहे, आप मुख्तलिफ हो जाते हैं। आप अपने आप को एंकर के जूतों में घुसाने की कोशिश करते हैं, अपने ऊपर एंकर को तारी करने की कोशिश करते हैं। तो उसका सादा सा फॉर्मूला यह है, क्यों आप परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, इसलिए कि आपको ये लग रहा है कि यार खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज आपके मुंह से ना निकल जाए, स्लिप ऑफ टंग ना हो जाए, कुछ गैर जरूरी आप ना कह दें जिसको सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों, करोड़ों लोग सुन रहे हैं। तो सबसे पहले अपने जहन को, इस दिमाग को आप समझा लें कि आपको लाखों करोड़ों लोग नहीं सुन रहे हैं, बल्कि आपको एक शख्स सुन रहा है। वो शख्स सुन रहा है जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है, जो किसी भी वक्त चैनल को स्विच कर सकता है। यानी यू आर टॉकिंग टू द सिंगल पर्सन, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू द लेंस, यू आर टॉकिंग टू द सिंगल पर्सन। एक शख्स से बात कर रहे हैं,
सिंगल पर्सन प्रिंसिपल को अगर आप अपने दिमाग में बिठाएंगे तो आप इस कैमरे से, इस लेंस से दोस्ती कर पाएंगे। अदरवाइज इससे कभी दोस्ती या रिश्ता कायम नहीं हो पाएगा। ये हमेशा आपको हॉन्ट करता रहेगा, हमेशा डराता रहेगा, हमेशा आपको मजबूर करता रहेगा कि आप ना रहे बल्कि आप कुछ और ही बन जाएं। तो इसलिए मेरे सादा से पाकिस्तानियों, इस लेंस के साथ दोस्ती या ताल्लुक कायम करने का सिंगल कुलिया यह है कि आप इसको अपना दोस्त समझें, आप इसको एक शख्स समझें। वो शख्स आपके घर में बैठे हुए वालिद साहब भी हो सकते हैं, वालदा भी हो सकती हैं, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकते हैं। और उसी तरह बात करें जिसमें आपको फॉर्मल होने की जरूरत नहीं होती, जिसमें बल्कि आप अपना आप दिखाते हैं। यानी आप कुछ और नहीं बनने की कोशिश करते बल्कि आप बताते हैं कि आप सफा रियाज हैं, आप बताते हैं कि आप हसनैन हैं, आप बताते हैं कि आप उसामा फजल हैं। अगर आप टेलीप्रॉम्प्टर पे खबरें पढ़ना चाहते हैं, रीडेबिलिटी अच्छी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस टेलीप्रॉम्प्टर से, ना सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर से बल्कि कैमरे से ताल्लुक बहुत मजबूत हो जाए, इसकी बहुत सारी डायमेंशंस हैं। इन सब पर इस छोटी सी वीडियो में बात तो नहीं हो सकती। हाँ, आप आइए, हम बैठ के बात कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318423319। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मतलब आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करें और आप ईमेल कर दें। ईमेल है rehantareq.social@gmail.com। कोई भी क्वेरी है आप जरूर पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको तसल्ली बख्श जवाब दे सकें। अस्सलाम वालेकुम।